नमस्कार साथियों, मैं आपका स्वर एडवाइजर भरत गिरी। स्वर विज्ञान के माध्यम से पुरुष से महापुरुष कैसे बने उसके बारे में बताएंगे। इतिहास गवाह है, जो भी बड़े महापुरुष हुए हैं वो पहले सामान्य पुरुष थे और पुरुष से वो महापुरुष कैसे बने, इस स्वर विज्ञान का उपयोग करके अपनी सांसों को पहचान करके वह एक सिद्ध पुरुष या महान पुरुष बने हैं। उस रहस्य को हम आज जानेंगे कि वो कैसे बने अपनी सांसों के मार्गदर्शन से। तो हम अपनी आगे की यात्रा शुरू करते हैं। उससे पहले आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान श्री राम की। भगवान श्री राम एक बहुत ही अच्छे स्वर ज्ञानी थे। उनको स्वर का पूरा नॉलेज था। जो मैं स्वर का कीवर्ड ले रहा हूं वो स्वर का संबंध हमारी सांसों से है, जो हम सांसों का आदान प्रदान करते हैं। तो वो भी जो भी कार्य करते थे वे सांसों का उपयोग करके, जो उनको सांसें उनको मार्ग प्रदर्शित करती थी, उनकी सहायता से वो कार्य करते थे। इसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल आ रहा है कि जब माता सीता का अपहरण हो गया था, वो लंका में रह रही थी अशोक वाटिका के अंदर। तो उस समय उनको जब हनुमान जी उनके पास आए, उनसे 2 दिन पहले उनको आभास हो गया था और उन्होंने जो उनके पास में रह रही थी दासी उनको बताया था कि मेरा दूत आने वाला है। यहाँ पे दूत का संबंध श्री हनुमान से है। तो उनको कैसे आभास हुआ? उनको यह आभास अपनी सांसों के माध्यम से हुआ था। माता सीता को भी स्वर विज्ञान का बहुत नॉलेज था। तो एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल बताया कि उन्होंने स्वर विज्ञान का उपयोग करके बताया था कि मेरे प्रभु का दूत आने वाला है वो, और फिर वो दूत 2 दिन के अंदर पहुंच गया था। तभी सबने सोचा कि हाँ, ये तो बहुत ही सिद्ध पुरुष है, ऐसा क्या, मतलब स्वर ज्ञान का उपयोग करके वो भविष्यवाणी करते थे। उसी प्रकार से जो भगवान राम ने जो लंका पे विजय प्राप्त की थी वो सब स्वर विज्ञान के अनुसार की थी। आपने कभी सीरियल में देखा होगा कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो शांत रहते हैं। वो शांत का अर्थ क्या है? वो अपनी शांत तरीके से अपनी सांसों को देखते हैं। मेरी सांसों में कौन सा तत्व चल रहा है, उन तत्वों को देख के वे कार्य करते हैं। हमने तो सिर्फ सिद्ध पुरुष को टीवी में ही देखा है शांत तरीके, शांत का भाव वे मतलब गहन चिंता के अंदर अपनी मुद्राओं को देख के, अपनी सांसों को देख के आपको कोई भी कदम उठाते थे। वैसे इतिहास भरा पड़ा है। जो आपके भगवान श्री कृष्ण थे, उनका जन्म किस परिवार में हुआ आप सभी को मालूम है। सामान्य परिवार में, वो भी कैद खाने में हुआ था। वहां से जाके वो बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष बने। तो वो भी एक बहुत बड़े स्वर विज्ञानी थे। जब उन्होंने कौरव पांडव का युद्ध हुआ तब उन्होंने स्वर विज्ञान का उपयोग करके बहुत बड़े बड़े योद्धाओं को खत्म किया था। किस साइड खड़ा रहना, किस समय वार करना, ये सब उनकी स्वर विद्या थी। जिन्हें हम चमत्कार कहते हैं वे चमत्कार नहीं, वो स्वर विद्या थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि शत्रु से युद्ध करना है, यदि उस समय हम यदि चंद्र स्वर में शत्रु के सामने जाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा। चंद्र स्वर मतलब जब हमारी लेफ्ट नोजल से सांस आ रही है उस समय हम शत्रु के सामने जा रहे हैं तो हमारी हार निश्चित है। तो भगवान श्री राम ने अर्जुन को कई बार टोका था, अब नहीं, अब आप जाओ। क्यों? उस समय उनका राइट स्वर मतलब सूर्य स्वर, और कभी कभी बड़े दुश्मन को अंत करने के लिए उन्होंने जो सूर्य स्वर के अंदर अग्नि तत्वों के अंदर उन्होंने बाण चलवाया, जिससे मतलब उनका बाण को कोई भेद नहीं सकता था। ये सब इन स्वर विज्ञान का उपयोग करके उन्होंने बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की और बहुत बड़े योद्धाओं का अंत भी किया, और बहुत अच्छा नॉलेज उनको इस विषय में था। ये तो प्राचीन समय की बात हो गई। वर्तमान समय की हम बात करें तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे। जापानी एक पुरोहित हैं अकुइन जोशी, वो बहुत ही बड़े स्वर ज्ञानी थे। उन्होंने जापान के अंदर इस स्वर विज्ञान का बहुत ही बड़ा प्रचार प्रसार किया। और यूनान के दार्शनिक प्लेटो कह दो, वो बहुत ही बड़े साइंटिस्ट के साथ साथ आपके स्वर विज्ञानी थे। प्लेटो
बहुत बड़े सॉरी दार्शनिक थे, उनको सौर विज्ञान का पूर्ण नॉलेज था। सौर विज्ञान के बल पर भी उन्होंने ये सिद्धि प्राप्त की थी। तो इतिहास भरपूर पड़ा है सौर, जो बड़े बड़े विद्वानों का, उन्होंने सभी ने सौर विज्ञान का उपयोग करके ये सिद्धि प्राप्त की। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की है, तो हम भी उनका थोड़ा बहुत उपयोग करके कुछ हम भी प्राप्त कर सकते हैं इस सौर विज्ञान के माध्यम से। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा था कि आप भी इस सौर विज्ञान का उपयोग करो, अपने से जीवन में लागू करो। सौर विज्ञान में एक बात कही गई है, धरनी टरे गिरवर टरे, ध्रुवर टरे सुन मीत, वचन सर्वोदय ना टरे कहे दास रणजीत। तो शिव सर्वोदय के अंदर बता रहे हैं कि धरती हिल जाएगी, पृथ्वी हिल जाएगा, पर्वत हिल जाएगा, लेकिन जो शिव सर्वोदय के अंदर जो शिव सौर विज्ञान का उपयोग किसी ने जो वचन दे दिया है, वो वचन स्थायी रहेगा। ऐसा क्यों कभी बोलते हैं ना कि साधु संत ने श्राप दे दिया, अभिशाप दे दिया, वो सिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वे अपने ईश्वरी ज्ञान का उपयोग करके लोगों को बताते थे, वो कार्य में सिद्धि होते थे। तो मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको सौर विज्ञान के जो बेसिक इतिहास आपको उससे जोड़ना था, कि आप समझे कि सौर विज्ञान क्या है, ये कहां से आया है, तो हम भी इसका उपयोग करके कुछ न कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण भी हो सके। इसलिए आप आज से ही अपनी सांसों को देखें, समझे, तत्व ज्ञान भी समझे। जो मैं आपको सौर विज्ञान का बेसिक नॉलेज बताऊंगा, न तो मैं आपको ज्यादा गहराई में डालूंगा। इसलिए आप जो भी सौर विज्ञान के तत्व ज्ञान के, कौन सा सौर चल रहा है, किस सौर में कौन से कार्य करने चाहिए, ये सभी वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। और भी आपके लिए आगे ऐसे वीडियो जरूर आएंगे। आप इस वीडियो को जरूर देखें, समझें और उससे सौर विज्ञान को अपने जीवन में लागू करें। और जाने से पहले प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।